हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बोट एंड स्ट्रीम, जिसे हम हिंदी में नाव और धारा भी कहते हैं। इसका हमारा पार्ट 1 फर्स्ट लेक्चर है आज। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इट्स आवर रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि अगर हम कोई भी नई वीडियो लेके आएँ तो आपको उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें 3 केस कंसीडर कर लेने हैं। पहला केस अपस्ट्रीम का, दूसरा केस क्या लेना है, स्टेडी वाटर का, जिसे हम स्थिर जल भी कहते हैं, स्थिर जल में नाव की चाल। और जो तीसरा केस है वो हमें क्या लेना है, तीसरा केस लेना है डाउनस्ट्रीम का, धारा की दिशा में। अगर नाव धारा की दिशा में जा रही है, अगर जो नाव है वो धारा की विपरीत दिशा में जा रही है, और अगर जो पानी स्थिर है उस केस में जो बोट की चाल है, ये हमारे पास 3 केस बन जाएंगे। ठीक है, इस केस के हिसाब से हमें देखना है कि शांत जल में नाव की गति कितनी दे रखी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर पर आवर। और धारा की गति कितनी दे रखी है, धारा की गति दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी। इसमें हमें जो दे रखा है कि जो करंट है, स्ट्रीम है, जो हमारी धारा है, उसकी कितनी स्पीड दे रखी है, 2 किलोमीटर पर आवर। अगर बोट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, अगर बोट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, जैसे बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट की स्पीड है 2, बोट की स्पीड है 8, तो इसकी जो नेट स्पीड कितनी हो जाएगी, 8 - 2, 6 रह जाएगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, चाल कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे अगर करंट जो है धारा इस दिशा में जा रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और जो स्थिर जल में जो नाव की चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 8 + 2 10। डाउन स्ट्रीम में जो इसकी गति हो जाएगी, चाल कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी 8 + 2 10, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की हमारे पास डाउन स्ट्रीम में चाल हो जाएगी। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी। प्रतिकूल जाते हुए जो नेट स्पीड है वो कितनी है, चाल कितनी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 घंटे में कितनी तय करेगी, 6 × 2 12। तो हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर है करेक्ट वो क्या है, 12। जो हमारे पास डिस्टेंस वो कितनी तय करेगी, 12 किलोमीटर तय करेगी। हमें क्या याद रखना है, डिस्टेंस इक्वल टू, पहले हमारा जो फॉर्मूला होता है v = d/t, d अपन क्या निकाल सकते हैं, v × t। ठीक है, v को वेलोसिटी या स्पीड कहते हैं, टाइम, v और t का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, अब इसी जो हमारे पास ये जो है 3 हमने जो सिचुएशन लिए, इससे हमें क्या पता चल रहा है, जैसे ये हमारे पास जो है अपस्ट्रीम में 6 है और डाउन स्ट्रीम में हमारे पास कितनी 10 है, 6 + 10 16, 16/2 करेंगे तो कितना आएगा 8, 6 + 10/2। ठीक है, अगर इसको हम डाउन स्ट्रीम की स्पीड को a बोलते हैं, अपस्ट्रीम की स्पीड को हम b बोलते हैं, तो स्थिर जल के अंदर स्पीड कितनी आएगी, a + b/2। ठीक है, अगर मैं इससे माइनस करता हूँ, 10 - 6 करता हूँ, a - b करता हूँ तो कितना आएगा 4, और 2 से भाग देता हूँ कितना आएगा 2। तो स्ट्रीम की स्पीड हम कैसे निकालते हैं, a - b/2। ठीक है, इसका भी मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए जैसे ये भी आप, इसको आपको कैसे याद रखना है, इसका आपको इस तरीके से याद रखना है, जैसे हमारे पास अपस्ट्रीम के अंदर हमारे पास वेलोसिटी b है, डाउन स्ट्रीम के अंदर हमारे पास जो वेलोसिटी है, नाव की जो चाल है, वो हमारे पास a है। ठीक है, तो स्थिर जल के अंदर हमारे पास कितनी आएगी, स्थिर जल के अंदर जो नाव की चाल आएगी वो आएगी a + b/2। ठीक है, और जो हमारे पास धारा की चाल आएगी वो कितनी आएगी, जो धारा की चाल आएगी हमारे पास वो आएगी a - b/2। ये आपको याद रखना है, ये मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया। जैसे इस केस के अंदर हमारे पास कितना है, ये इस केस के अंदर आप देखिए, इस केस के अंदर हमारे पास ये है, जैसे जो डाउन स्ट्रीम की वेलोसिटी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अप स्ट्रीम में कितनी 6, 10 + 6 16/2 हमारे पास 8 आ गई। ठीक है, और 10 - 6 4, 4/2 हमारे पास 2 आ गई स्ट्रीम की वेलोसिटी। तो ये आपको मैंने एग्जांपल से समझा दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये MTS 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। एक नाव धारा के अनुकूल 3 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है,
धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, इसे हम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। मैंने इसी हिसाब से इसको डिज़ाइन किया है। देखिए ये अपस्ट्रीम है, स्ट्रीम की जो डायरेक्शन होती है वैसे होती है, ठीक है। ये अपस्ट्रीम है, जैसे धारा के जैसे जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है वो ये है ना, इस डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रही है, जो धारा है इस दिशा में जा रही है, जो धारा का प्रवाह इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये अब स्थिर जल है, इसको हम स्थिर जल कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, स्थिर जल या फिर स्टेडी वाटर कह सकते हैं इसको हम। स्टेडी वाटर में जो नाव है, ये 3 सिचुएशन नाव की हैं, ये नाव की तीनों सिचुएशन है कि स्थिर जल के अंदर नाव की स्पीड जो है, और ये जो है डाउनस्ट्रीम में, और ये जो है जो फर्स्ट केस है वो क्या है, अपस्ट्रीम का केस है। मैं साथ साथ में आपको रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको इजी हो जाए, आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही ना पड़े। यहाँ पे उन्होंने कहा कि धारा के अनुकूल 3 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, तो 60 किलोमीटर जाती है 3 घंटे के अंदर, तो 1 घंटे के अंदर कितना जा रही है, 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो गया, इसकी चाल हो गई, इसकी स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम की। धारा के प्रतिकूल अपोजिट डायरेक्शन में जो अपस्ट्रीम में जा रही है, ये धारा के अपोजिट जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी चाल क्या जाएगी, 5 घंटे में 90 किलोमीटर, 90 डिवाइड बाई 5, ये कितना आ गया, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है स्पीड का वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमें याद रखना है। डिस्टेंस कितनी थी, 60/3 20 और 90/5 18। यहाँ से हमारे पास दोनों की जो स्पीड आ गई, अपस्ट्रीम में स्पीड आ गई और डाउनस्ट्रीम में स्पीड आ गई। इससे हमारे पास 2 चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि जो डाउनस्ट्रीम की स्पीड है वो हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो डाउनस्ट्रीम की स्पीड है ना वो ज़्यादा होगी, क्योंकि बोट और जो स्ट्रीम है दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जो बोट की वेलोसिटी है और स्ट्रीम की वेलोसिटी आपस में जुड़ जाएंगी, तो जो नेट वेलोसिटी आ जाएगी बोट की, यहाँ पे जो बोट की वेलोसिटी में से जो स्ट्रीम की वेलोसिटी है वो माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे नेट आ जाएगी, ठीक है। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। अब हमें क्या करना है, ये वाली स्पीड हमारे पास आ गई, अगर ये इसकी वैल्यू हम इसको हम ए बोलते हैं, 1 किलोमीटर पर आवर, इसको हम बी बोलते हैं, तो ये कितनी आएगी, a + b डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा 20 + 18/2, 20 + 18 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ गया, 19 आ गया। ये स्थिर जल में हमारे पास कितनी आ गई, 19 आ गई। स्थिर जल के अंदर अगर 19 है और डाउनस्ट्रीम के अंदर 20 है, तो 19 के अंदर हमने कितना जोड़ा, 19 के अंदर हमने +1 किया तभी तो 20 आया। अगर स्थिर जल के अंदर सिर्फ अकेली बोट की चाल थी 19 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, सिर्फ बोट की जो स्पीड थी स्थिर जल के अंदर, पानी की कोई चाल नहीं थी, 19 थी, एक जोड़ दिया तो 20 आ गया, मतलब स्ट्रीम की चाल है कितनी आ गई, ये हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। अगर वही हमने अगर अपोजिट डायरेक्शन में बोट जा रही थी, स्ट्रीम इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो 19 में से -1 कर दिया तो हमारे पास 18 आ गया, ठीक है। वो इनका रेशियो क्या होगा, स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है 19 और धारा की चाल कितनी है 1, तो इसका अनुपात कितना आ गया 19:1। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, ऑप्शन सी इज़ और करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन्होंने हमें क्या दे रखा है, इसके अंदर उन्होंने हमें कहा है एक नाव की अनुप्रवाह गति, अनुप्रवाह का मतलब होता है प्रवाह की दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम की गति 14 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और नाव की उधर प्रवाह को हम क्या बोलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में बोलते हैं। जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है ना, ये स्ट्रीम इस जैसे जा रही है, जो स्ट्रीम की डायरेक्शन ये है, ठीक है। जो स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो कितनी है, वो हमें दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने समय में तय कर सकती है, 72 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर सकती है। तो पहले हमें स्पीड निकालनी होगी। स्पीड कैसे निकालेंगे, 214 दे रखा है, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये हमारे पास बी की वैल्यू है, तो ये कितना आएगा a + b डिवाइड बाई 2, 14 + 10 डिवाइड बाई 2, ये 14 + 10 24/2 कितना आ गया हमारे पास, ये 12 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ गया 12 किलोमीटर पर आवर आ गया हमारे पास जो स्पीड है ये वाली। 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो हमारे पास क्या होता है v = d/t, ये वेलोसिटी स्पीड होती है, क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हमारे पास कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 72 किलोमीटर, 1 घंटे में कितनी 12 किलोमीटर तय करती है, तो हमारे पास जो कितना आंसर आ गया 6 आवर्स, 6 घंटे का टाइम हमें लगेगा। बोट को स्थिर जल के अंदर कितना टाइम लगेगा, 6 आवर का टाइम लगेगा। इसी टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। इसमें जैसे अपस्ट्रीम की स्पीड देखिए, डाउन स्ट्रीम की देखिए, तो हमें इसकी निकाल लेनी है a + b/2 करके। अब स्ट्रीम की निकालनी है, चलो मैं इससे आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर हमें स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है कि धारा की गति क्या होगी, धारा की गति या धारा की चाल क्या होगी, वो क्या होगी, जैसे यहाँ से देखो 12 और 14 का डिफरेंस कितना है 2 का, यहाँ कितना है
यहाँ 12 और 10 का 2 का डिफरेंस है, 700 पता चल रहा है 2 होगी। दूसरा तरीका क्या है, a माइनस बी अपॉन 2, 14 माइनस 10 अपॉन 2, ये कितना आ गया 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2। जो धारा की स्पीड कितनी आ गई 2 किलोमीटर प्रति आवर आ गई। जैसे यहाँ पे स्थिर जल में 12 है, डाउन स्ट्रीम में 14 है, तो कितना जोड़ेंगी, जैसे अगर स्थिर जल के अंदर 12 की स्पीड से चल रही है, अगर इसको 14 करना है तो वाटर को जो स्ट्रीम को कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा, 2 किलोमीटर पर आवर से चलना पड़ेगा। तो इसकी जो स्पीड आई कितनी आ गई 2 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें इन्होंने पूछ रखा है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में 64 किलोमीटर जाती है। तो आपको क्या करना है, 3 केसेस बना लेने हैं, 1 2 3। ठीक है, सबसे पहला केस जो लेना है अपस्ट्रीम का, ठीक है, फिर आपको लेना है स्टेडी वाटर का, ठीक है, और लास्ट का केस लेना आपको डाउन स्ट्रीम का। एक नाव धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में 64 किलोमीटर जाती है, 64 डिवाइड बाई 8, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी इसकी अपस्ट्रीम में जब धारा के विपरीत जाती है। तो धारा के अनुकूल 12 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है, डाउन स्ट्रीम जाती है 120 घंटे में 12 किलोमीटर, मतलब 120/12 10 किलोमीटर प्रति आवर की हमारे पास स्पीड आ गई। स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी, मीटर पर सेकंड में हमें चाल निकालनी है। ये सारी हमें क्या दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो ये इसकी वैल्यू ए होती है डाउन स्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में बी होती है। तो स्टेडी में कितनी हो जाएगी, a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू 10 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, 18/2 की वैल्यू कितनी आ गई 9 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन में तो 9 है ही नहीं, तो ये 9 किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, हमें मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, 9 किलोमीटर है ना, 9 इंटू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। एक अब नीचे आर दे रखा है, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड। ठीक है, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड। ठीक है, ये 2 जीरो से मैंने क्या किया, 2 जीरो कैंसिल कर दी। ये कितना आ गया 9 इंटू 10, ठीक है, 9 इंटू 10 डिवाइड बाई 36, मैं इसको फिर डिवाइड कर दिया, तो ये इसका कितना आ गया 10/4 आ गया, मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड आ गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नहीं है। तो इसकी जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी 2.5 मीटर पर सेकंड। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जो लास्ट क्वेश्चन है आपको ये सोल्व करके बताना है। जैसे स्थिर जल में किसी नाव की चाल 30 किलोमीटर पर आवर है, यह नाव धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 30 मिनट में तय करती है। तो धारा के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। वेरी सिंपल, आपको इसको सोल्व करने बताना है। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। पार्ट 2 के अंदर हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। एंड एट द लास्ट, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया, वीडियो अच्छी लग रही हैं, तो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि हम कोई भी नई वीडियो लेके आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।